हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज उन पर हम काम करने वाले हैं। जो भी हमने पीछे के क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा हल्का सा अजीब सा तो है, लेकिन मैंने आपको उस तरीके से यानी सबके सब सवाल जो कराए हैं वो एक ही पैटर्न से कराए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी इधर उधर ना लगे और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। और मेन है कि जो मैंने रूल्स बताए हैं आप उन रूल्स को क्लियर कर लें, और क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन करें और इसके साथ साथ जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट में उनका भी आप रिवीजन करें, क्योंकि आप भूल जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आप फॉर्मूले की एक कॉपी बना लें और रूल्स की कॉपी बना लें, जिसके अंदर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज रूल्स फॉर्मूले ऐड कर लें और उसे डेली लेके बैठें। ठीक है, और जो चीज़ याद नहीं है पहले उसे करें, जो याद है उसे लास्ट में थोड़ा सा फेर लिया करें। क्योंकि देखिए मेन चीज़ मैथ में फॉर्मूला और रूल्स ही होते हैं। अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तो फिर तो प्रॉब्लम आने ही वाली है आपको। इसीलिए आप पहले इन चीज़ों को कंठस्थ करें, ओके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 तक मैंने करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 23 चलेगा आपका। देखिए क्वेश्चन 3 के अंदर क्या कहा है। 23 के अंदर f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं इस फंक्शन के, यानी वो बिंदु जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, असांतत्य है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ज्ञात करना है। अभी तक क्या था, हमें पॉइंट गिवन थे और उस गिवन पॉइंट पर हम सांतत्य असांतत्य चेक करते थे, बट यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो भी डिसकंटिन्यूस वाला। ओके, तो देखिए जो भी फंक्शन गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फलन f(x) बराबर sin x अपॉन x और ये कब लेना है, जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, और एक और फंक्शन आपको दे रखा है x+1, और ये आपको तब लेना है जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। ठीक है, ये इस तरीके से हमें एक फंक्शन दे रखा है और डिसकंटिन्यूस पॉइंट ज्ञात करना है, इसका असांतत्य बिंदु क्या होगा। तो देखिए वही चीज़ आप, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह है, मैं करा चुका हूँ आपको, और चलिए मैं करा देता हूँ। वैसे आप इसे कर भी लेंगे अगर आप स्वयं करना चाहें तो। बस आपको इतना देखना है कि किस पॉइंट पर लेफ़्ट और राइट में बिहेव चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 0 के लेफ़्ट में और 0 के राइट में, यानी x = 0 पर लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ बिहेव चेंज हो रहा है। और जब लेफ़्ट और राइट किसी भी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बिहेव चेंज हो तो फिर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती है। ठीक है, और अगर LHL RHL बराबर हैं तो फंक्शन की निकालने की ज़रूरत पड़ती है, और LHL RHL बराबर ही नहीं है तो फिर फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वैल्यू के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बिहेव चेंज हो रहा है तो फिर LHL और RHL निकालना बनता है। हाँ, अगर आपका बिहेव चेंज नहीं हो रहा, एक ही फंक्शन गिवन है और लेफ़्ट राइट पर कोई बिहेव चेंज नहीं है, तो फिर आप एक ही लिमिट निकाल लीजिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू दो चीज़ निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल तो कंटिन्यूस, अनइक्वल तो डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये चीज़, ये प्रोसेस मैंने वैसे कम कराया है आपको, आज मैं 1-2 सवाल इसके ऊपर करा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए x का मान जब 0 से छोटा है तो ये फंक्शन है, और x का मान जब 0 से बड़ा है या बराबर है तो ये फंक्शन है। यानी 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में फंक्शन अलग अलग मिल रहा है, यानी बिहेव चेंज हो रहा है। तो मतलब x = 0 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर वो इक्वल आएंगी तो फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम x = 0 पर फॉर LHL। तो देखिए LHL में क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 माइनस लेते हैं, मतलब 0 से छोटा। तो आप देखिए 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, किस जगह 0 से छोटा कंडीशन वाली बन रही है। ये तो x का मान 0 से बड़ा है, यहाँ देखिए अब x का मान 0 से छोटा है तो इसके सामने फंक्शन आ रहा है ये sin x अपॉन x, यानी ये फंक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन हो गया आपका
साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट चेंज कीजिए। तो लिमिट कैसे चेंज होती है, x टेंस टू a माइनस की जगह s टेंस टू 0 हो जाती है, और फंक्शन में x की जगह पर 0 माइनस h लगाते हैं। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपकी चेंज होकर h टेंस टू 0, और साइन x की जगह लगाएंगे हम 0 माइनस h अपॉन यहाँ पर 0 माइनस h। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन में ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाता है वैसे। ठीक है, तो माइनस के साइन h अपॉन माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपने पढ़ा हो तो लिमिट फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। आपका बचा क्या, पहले वो लिख लीजिए आप। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ठीक है, ये चीज़ देखिए फॉर्मूला ये होता है, 11th में आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 है, या फिर मान लीजिए थीटा टेंस टू 0 है, और यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा है, इस तरीके से। ओके, ये चीज़ है, यानी जो यहाँ एंगल आ रहा है वही नीचे होना चाहिए, और उसी के गोज़ टू लिमिट होनी चाहिए, वो भी 0। ठीक है, जो यहाँ है एंगल वही नीचे होना चाहिए, और उसी के गोज़ टू लिमिट 0 होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ऊपर h है वही नीचे है, और उसी के गोज़ टू 0 लिमिट है, तो फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब फॉर RHL, RHL क्या कहती है कि लिमिट एज x टेंस टू, इसमें आएगा 0 प्लस और फंक्शन fx। तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ देखिए x का मान 0 से बड़ा है, तो फंक्शन लिया जाएगा x प्लस 1, यानी लिमिट आपका हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1। अब आप लिमिट चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू RHL। ठीक है, तो लिमिट आपकी चेंज होकर s टेंस टू 0 हो जाएगा, और x की जगह पर हम लगाएंगे यहाँ 0 प्लस h और प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट। तो आप लिमिट जब यहाँ पुट करेंगे तो h की जगह क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 0 प्लस 1 यानी क्या आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो फिर अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर फलन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 0 के बराबर भी है। तो यहाँ देखिए x का मान 0 के बराबर है, तो फंक्शन कौन सा दिया जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा fx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, वो फंक्शन लेना है जहाँ x का मान 0 के बराबर हो। तो यहाँ देखिए x का मान 0 के बराबर तो दिखा रहा है ये वाला चिन्ह, मतलब ये फंक्शन लेना है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू इसमें 0 लगा दीजिए, तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो f0 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा, एट x इज इक्वल टू 0 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों कैसी आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं। और अगर ये कंडीशन बनती है कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आती हैं, तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी फलन सतत होता है। ठीक है, बट यहाँ हमसे असतत बिंदु निकलवाया था, असांतत्य बिंदु, डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूस कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन कैसा आ रहा है, सतत आ रहा है, और जब फंक्शन सतत आ रहा है तो फिर डिसकंटिन्यूस कोई पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx यानी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ रही हैं, आपस में इक्वल। तो अतः फलन
सतत है, कंटिन्यूस है। और बात करें डिसकंटिन्यूस पॉइंट यानी असतत बिंदु ज्ञात करवाया था, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए का साइन इस तरीके से होता है, कोई असांतत्य बिंदु नहीं है। ठीक, कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, सतत है, सामतत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न 23 कंप्लीट हुआ। हार्ड नहीं था, बस ये फॉर्मूला आप इसमें ध्यान रखना कि लिमिट थीटा गोज टू 0 एंड साइन थीटा ओवर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 24। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ देखिए दिया क्या है, आप दिया है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और ये फंक्शन लेना कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी 0 ना हो, बस चाहे कुछ भी हो ले सकते हैं। और एक वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 0, और ये दे रखी है कब, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ है। और हमसे कह रहे हैं द्वारा परिभाषित फलन सतत है, निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) द्वारा परिभाषित फलन सतत है, यानी ये हमें निर्धारित करना है कि सतत है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिट की, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है x का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 0 के बराबर ना हो, छोटा होगा बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन लेना है। ओके, यानी यहाँ पर बिहेव जो है आपका चेंज तो हो रहा है। देखिए x का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन लेना है, एक ही फंक्शन है, और 0 से छोटा होगा तब भी यही लेना है, बस 0 पर नहीं लेना है। 0 पर कौन सा लेना है, x इज इक्वल टू 0 पर ये लेना है आपको फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे ना भाई, x इज इक्वल टू 0 नहीं लेना, उसके आसपास की वैल्यू पे चेक करेंगे। तो फॉर LHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन f(x), तो फंक्शन तो यही लिया जाएगा, 0 से छोटा हो या बड़ा हो, 0 पर नहीं लेंगे बस ऐसे। ठीक है, तो ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब आप लिमिट चेंज कर दीजिए। तो जब आप इसकी लिमिट चेंज करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेंज करते हैं तो क्या आता है, s टेंस टू 0 हो जाती है, और फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h लगाएंगे। ठीक है, तो x की क्या लगाने वाले, 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे लिमिट आपका ये हो गया s टेंस टू 0, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के h का स्क्वायर h स्क्वायर, और ये आपका साइन 1/-h बचा। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लिमिट मत लगाइए, क्यों ना लगाएं लिमिट, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन रही हो लिमिट लगाते समय तो आप फिर लिमिट नहीं लगाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे अभी, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हट ना जाए। आप देख लीजिए, नहीं तो लगा के अगर हम h की जगह यहाँ 0 लगा दें, लिमिट पुट कर दें, और h की जगह अगर हम 0 लगा दें तो ये देखिए यहाँ 0 यानी ऊपर 0 हो गया, और बात करें यहाँ 0, देखिए यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ हम लिमिट नहीं लगाएंगे, कब तक नहीं लगाएंगे, जब तक ये कंडीशन हट ना जाए। तो अब आप इस कंडीशन को हटाने की कोशिश कीजिए, कैसे हट सकता है। देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी लास्ट सवाल में कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा, तो क्या होता है 1 होता है, मतलब जो एंगल है वो सेम होना चाहिए,
और उस एंगल के गोज़ टू ही लिमिट 0 होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पे गौर दें आप, तो अगर हम ऐसा कुछ बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 0 है, s टेंस टू 0 है, और यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे -h है। अगर ऊपर और -h होता तो -h अपॉन -h, -h अपॉन -h, तो क्या हो जाता फिर ये, तो फिर ये आपकी फॉर्मूला वहाँ बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप -h से तो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, और नीचे भी -h से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब ऊपर करोगे तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई फॉर -h। अब देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, इसको और इस वाले h को अलग कर दीजिए और इसको अलग, लिमिट ब्रेक कर दीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि लिमिट s टेंस टू 0 और ये साइन -h अपॉन -h, इस तरीके से साइन -h अपॉन -h, ओके। उसके बाद ये चीज़ बची आपकी, इसे आप इनटू करके अलग लिख दीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 h² अपॉन -h, ये चीज़ अलग हो गई। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू करके, ठीक है। इस पार्ट को हमने अलग लिख लिया, फॉर्मूले वाले पार्ट को, और ये बाकी चीज़ें बची उसे हमने साइड में ले लिया। तो अब आप गौर दीजिए, तो ये चीज़ साइन थीटा बटे थीटा, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और इनटू यहाँ s से इसकी h कट गई, ठीक है। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, h की जगह क्या लगा देंगे, 0। तो भाई ऊपर तो क्या हो गया 0, और नीचे क्या बचा -1, तो -1 से 0 में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर, फॉर RHL। तो देखिए आज के लिए लिमिट आपका हो जाएगा s टेंस टू 0 प्लस फंक्शन fx, ओके। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा हो तब भी ये फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा हो तब भी ये फंक्शन लेना है, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पर आपका ये वाला फंक्शन, आप चाहें तो ये वाला फंक्शन भी ले सकते हैं, x टेंस टू 0 से बड़ा। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। वैसे चाहें तो x टेंस टू 0 और यहाँ 0, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ओके। और अब आप x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकाल लीजिए, फलन फंक्शन की वैल्यू। तो फलन क्या है, देखिए आपका फलन है, यहाँ से अगर बात करें तो f 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो आप यहाँ से देखिए आपकी तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ रही हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन सतत हो गया, ठीक है। चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी हैं, इक्वल, इसलिए फलन सतत है। ये निर्धारित हो गया कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर बनता है 25। में देखिए क्या है, हमें क्या गिवन है, f के शांत तत्व की जांच कीजिए, फंक्शन f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी हमें 25 में दिया है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू k sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और यहाँ नीचे -1। और ये कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और यह x इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है, ठीक है।
तो इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर तो देखिए बिहेव की बात करें तो वैसे 0 पर ही ज़्यादा हो रहा है, तो आप 0 पर लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। फॉर LHL तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन fx, यानी 0 से छोटा, यानी x का मान 0 के बराबर ना होना चाहिए। अगर x का मान 0 से छोटा होगा तब भी ये फंक्शन लेंगे, 0 से बड़ा होगा तब भी लेंगे, बस x इज इक्वल टू 0 पर नहीं लेंगे ये फंक्शन। तो फिलहाल x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटा, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, यही वाला। तो यही लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी sin x माइनस cos x। अब आप यहाँ लिमिट चेंज कर दीजिए, यानी लिमिट चेंज होकर हो जाएगी s टेंस टू 0 और sin x ये लगाने वाले हैं हम 0 माइनस h और माइनस कॉस की जगह भी 0 माइनस h, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपको बचा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ sin माइनस के h और माइनस कॉस माइनस के h, ठीक है। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट पुट तो sin 0 और माइनस कॉस 0, तो ये 0 हो गया। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, यहाँ से -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी -1। अब फॉर RHL बात करेंगे हम, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन fx, तो फंक्शन तो ये लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप लिमिट चेंज कर दीजिए। तो लिमिट चेंज होकर हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0 और sin x की जगह आ जाएगा आपका 0 प्लस h और माइनस कॉस 0 प्लस h। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो sin 0 माइनस कॉस 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, चूँकि ये तो 0 हो गया, इसके वैल्यू 1 और ये आगे माइनस तो -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। अब फंक्शन की वैल्यू तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन 0 की वैल्यू क्या होगी, यदि रखिए x इक्वल टू 0 पर -1, तो तीनों चीज़ें आपकी कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन सतत है। LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू, इसीलिए फलन सतत है, कंटिन्यूस है, सातत्य है, ठीक है ये चीज़। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन सभी कर लिए तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए 26 की अगर हम बात करें तो 26 के अंदर क्या कहा है, पहले आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वीडियो को आप लगातार देखें और पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आपको चैप्टर ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए और कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको करे। और रूल्स अगर आपको क्लियर हैं तो हाँ, अगर आप बीच बीच में छोड़ देते हैं वीडियोज़ को, पूरा नहीं देखते हैं या फिर मिस कर देते हैं पूरी वीडियो को, तो फिर आपको प्रॉब्लम आए तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो अब देखिए 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो और ये फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू π/2 पर, यानी ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू π/2 पर ये जो गिवन फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूस हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या हमें k का मान निकलवाया और फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना, गिवन कंटिन्यूस है। अब क्या हमें दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन है कंटिन्यूस है। तो जो चीज़ गिवन है पहले लिख लें आप, 26 क्वेश्चन है
के की वैल्यू हमसे निकलवाई है यहाँ से, ठीक है। तो दिया क्या है, देखिए दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है के कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। और आपका दे रखा है डिवाइड बाई यानी अपॉन में पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। और ये कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3, ये एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यानी कि आपका x का मान छोटा हो या बड़ा हो, फंक्शन आपको यही लेना है 1, ठीक है। देखिए आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ना निकाल के एक ही निकाल दें तब भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फंक्शन का बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। x से छोटा हो तब भी यही फंक्शन लेना है, और x से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन लेना है, ठीक है। यानी x के लेफ्ट और राइट में दोनों में बिहेव से हमारा चेंज नहीं हो रहा भाई। x से छोटी वैल्यू आएगी तब भी हम यही फंक्शन लेंगे, और x से बड़ी वैल्यू आएगी तब भी लेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, वैसे मैंने पीछे के सवाल जो हैं इस टाइप के सवाल भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के और फंक्शन की वैल्यू निकाल के कराए हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं एक तरीका ये और है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक दो सवाल करा देता हूँ, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे तरीका, जब हमारा बिहेव चेंज ना हो, किसी भी वैल्यू के लेफ़्ट और राइट में बिहेव चेंज ना हो, तो फिर हम सिर्फ एक ही लिमिट निकाल लेंगे, और लिमिट निकालेंगे वहाँ से डायरेक्ट, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल आएंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अनइक्वल आएंगी तो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम एक ही लिमिट निकालेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो लिमिट निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट, ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, ओनली लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, फंक्शन क्या आ जाएगा आपका k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, लिमिट चेंज कीजिए, तो आपकी लिमिट हो जाएगी s टेंस टू 0, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जब आप लिमिट निकालें, डायरेक्ट लिमिट, तो x की जगह पाई बाई 2 प्लस h रखिए। आप क्या रखेंगे यहाँ पे, cos पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ नीचे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, इस तरीके से। ये हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट जब हम लिमिट निकालते हैं तो उसकी जगह पर x की जगह पे जिसके जो भी लिमिट है वो प्लस h रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ सॉल्व कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 है, और k ये फॉर्मूला देखिए cos 90 प्लस थीटा, ये पाई बाई 2 क्या होता है, 90 होता है ना, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, cos 90 प्लस थीटा, यानी cos 90 प्लस थीटा। ये चीज़ मैं करा चुका हूँ, 90 प्लस 90 वैसे फर्स्ट में होता है, बट प्लस आता है तो हम उससे अगले चतुर्थांश में चले जाते हैं। तो 90 प्लस यानी सेकंड में पड़ा, सेकंड में cos होता नहीं है तो क्या आएगा, माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा लिया। और 90 है इसलिए cos चेंज हो जाएगा साइन में, यानी साइन और थीटा क्या है हमारा h, अपॉन नीचे पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 2 और माइनस 2h, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आगे देखिए क्या बचा आपका, लिमिट ये आपका बचता है s टेंस टू 0, और यहाँ माइनस के k साइन h, माइनस के k साइन h अपॉन माइनस के 2h बचता है। कितना बचता है, माइनस के 2h। तो अब अगर आप यहाँ गौर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे देखिए, लिमिट s टेंस टू 0, इस माइनस के k अपॉन माइनस 2 को अलग ले लीजिए, और साइन h अपॉन h को अलग, यानी साइन h अपॉन h अलग, और इनटू लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के k अपॉन माइनस 2 अलग। तो ये तो बन गया आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और इनटू यहाँ h है ही नहीं, लिमिट लगाएं क्या, फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के k अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका k बाई 2, यानी आपकी लिमिट आ गई k बाई 2, लिमिट क्या आ गई, k बाई 2। अब आप फंक्शन की वैल्यू और निकाल लीजिए, बस आपको यहाँ 2 लिमिट नहीं निकालनी, सिर्फ सिंगल लिमिट से काम चल जाएगा। ये दूसरा प्रोसेस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जब बिहेव चेंज ना हो तब, ध्यान रखना। तो अब आप फंक्शन की बात करें वैल्यू, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन,
फलन क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का फलन की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, तो f पाई बाई 2 पर क्या दे रखी है वैल्यू 3। तो अब आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, सतत है, सतत है तो फिर क्या होगा, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर। यहाँ लिखेंगे चूंकि फलन सतत है इसलिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल। तो लिमिट क्या आ रही है हमारी, k बाई 2 आ रही है, तो k बाई 2 और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, तो k की मान क्या आ गया 6 हो गया। ओके, इस तरीके से ये आपका दूसरा तरीका था जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, तीनों इक्वल, कंटिन्यूस, एक भी अनइक्वल, डिसकंटिन्यूस, या फिर आप सिर्फ एक लिमिट निकालें, लेफ्ट राइट नहीं, ओनली लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल तो कंटिन्यूस और अनइक्वल तो डिसकंटिन्यूस। ये कब यूज होगा, जब हमारा बिहेव चेंज ना हो रहा हो, यानी फंक्शन के लेफ्ट और राइट में अलग अलग कंडीशन ना हो, लेकिन अलग अलग कंडीशन हो तो फिर ज़रूरी बन जाएगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें, ठीक है। अगर फंक्शन के किस वैल्यू के लेफ्ट और राइट में बिहेव चेंज हो रहा है तो फिर पक्का हमें लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेंगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इस क्वेश्चन को पुराने मेथड से करना चाहते हैं कि मैं तो LHL भी निकालूंगा, RHL भी निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो उससे तो आप कर भी सकते हैं, यानी उससे तो सारा क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, लेकिन इससे ये तभी होगा जब आपका बिहेव चेंज ना हो। ओके, चलिए तो 26 भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पर k की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब देखिए 27 में भी हमसे k की वैल्यू ही फाइंड कराई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू kx² और यहाँ फलन का मान 3 दे रखा है, ये x लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप अगर देखें गौर से तो x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है और राइट में कुछ और फंक्शन है, यानी बिहेव चेंज हो रहा है। x का मान जब 2 से छोटा होगा तो ये, x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो ये, यानी बिहेव चेंज है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी। तो x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन f(x), यानी x का मान 2 से छोटा है तो कौन सा लेंगे, क्योंकि यहीं तो x का मान 2 से छोटा है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और फंक्शन kx²। अब आप लिमिट चेंज कर दीजिए तो लिमिट आपका हो जाएगा s टेंस टू 0 और kx से क्या लगाने वाले हैं 2 माइनस h का होल स्क्वायर। आप यहाँ फॉर्मूला ओपन कीजिए तो लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला ओपन भी कर सकते हैं या ना भी करें तब भी चलेगा, डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। तो k तो आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसको आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट। देखिए k तो बाहर है, अंदर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ 0 का स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4 और h क्या है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो k का करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा आपका 4k, ठीक है। अब फॉर RHL, तो RHL में लिमिट क्या करना है आपको, x टेंस टू 2 प्लस लेनी है 2 से बड़ा और फंक्शन f(x). देखिए x का मान 2 से बड़ा लेना है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, 2 से बड़ा तो है नहीं, यहाँ x का मान 2 से बड़ा है तो फिर क्या लेंगे फंक्शन 3 आएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और यहाँ 3, तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, ये राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 3 आ गई। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं, आपस में अलग अलग आ रही हैं। आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं,
x इज इक्वल टू 2 पर फलन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान 2 के बराबर यहाँ पर है तो फंक्शन क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, तो 2 पर तो 2 लगा दो तो 4k हो जाएगा। अब आप देखिए फंक्शन में कहा था ये कंटिन्यूस है, क्या है ये आपस में कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे आप इसको और इसको तीनों को क्या रखेंगे बराबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, यही तो कहा था क्वेश्चन नंबर 27 में, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें कहा था x बराबर 2 पर परिभाषित है, परिभाषित फलन x बराबर 2 पर, और इसमें ये कहा था k का मान निकालना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी आ रही है 4k और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है आपकी 3 और इसकी 4k, यानी ये तो बराबर हैं, ये अनइक्वल है, तो इन दोनों को ले लेंगे क्योंकि k का मान निकालना है हमें, तो 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/4, ये चीज़ आपकी आ गई, यानी k का मान पूछा था 3/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 था ये आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27, 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें भी k का ही मान पूछा था। ट्वेंटी 28 में देखिए क्या गिवन है, फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, और ये फंक्शन कब लेना है आपको, जब x का मान पाई से छोटा या बराबर हो, x का मान पाई से छोटा या बराबर हो, और यहाँ आपका cos x फंक्शन है, ये कब लेना है आपको, जब x का मान ग्रेटर देन पाई हो। ठीक है, और x इज इक्वल टू ये कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई पर, x इज इक्वल टू पाई पर। तो देखिए यहाँ फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, पाई के लेफ्ट में कुछ अलग है, पाई के राइट में कुछ अलग है। ठीक है, ये छोटा है पाई जब x के तो फंक्शन कुछ और है, और पाई जब x से बड़ा है तो फंक्शन कुछ और है। इट मीन्स बिहेव चेंज हो रहा है, तो x इज इक्वल टू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर RHL, वो LHL वो इसी निकाल लीजिए, वैसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस और फंक्शन एफ एक्स, यानी पाई से छोटा, तो x का हमारे पाई से छोटा यहाँ पर है तो फंक्शन लेंगे ये वाला, तो लिमिट आपका ये हो जाएगा x टेंस टू पाई माइनस और ये फंक्शन के एक्स प्लस 1। अब आप यहाँ लिमिट चेंज कीजिए, तो आप यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे तो ये आपकी चेंज हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 और के एक्स की जगह लगाने वाले हैं, x की जगह हम लगाएंगे पाई माइनस एच और प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट, तो यहाँ पर आपका k तो है, यहाँ पाई माइनस एच की जगह 0 प्लस 1, तो k का पाई में करेंगे पाई के प्लस 1 आ जाएगी, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फॉर RHL, तो RHL में आप देखिए यहाँ आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और फंक्शन एफ एक्स, यानी x का मान पाई से बड़ा लेना है, तो x का मान जो पाई से बड़ा है वो यहाँ पे, तो फंक्शन कौन सा लेंगे cos x, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और यह फंक्शन हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड लिमिट, तो s टेंस टू 0 हो जाएगा और cos x की जगह रखने वाले हैं हम पाई प्लस h। अब आप यहाँ पे चाहें तो cos का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं और ना भी खोलें तो चलेगा। देखिए आप यहाँ फॉर्मूला अगर हम खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे, लिमिट आपका हो गया s टेंस टू 0 यानी cos a प्लस b, तो फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, तो cos पाई इंटू cos h की जगह 0 माइनस साइन पाई इंटू साइन h की जगह क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 का cos पाई में करेंगे तो cos पाई आएगा, और माइनस साइन 0 की 0 का सम करेंगे तो 0। अब cos पाई की वैल्यू
यानी 180 की वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि 180 मीन्स होता है वो पाई मीन्स होता है 180। तो इस 180 को, ये पाई मतलब क्या है 180 डिग्री तो ही होता है, तो इस 180 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 90। तो 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में कॉस नहीं होता तो माइनस और चेंज होगा साइन में, और थीटा क्या है हमारा 90, तो माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कॉस 180 की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट -1। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और राइट हैंड लिमिट आ गई, अनइक्वल आ रही हैं, और फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, तो x का मान पाई के बराबर हो, x इज इक्वल टू पाई पे तो लेना है, तो फंक्शन ये लेना है, यानी f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा kx+1। तो पाई लगाएंगे जब आप x की जगह पे तो पाई k+1 हो जाएगा। तो आप देखें आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपकी ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि फंक्शन सतत है, फलन सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू। बेशक फंक्शन की तीनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही है, लेकिन सतत है तो बराबर मानेंगे हम। ठीक है, तो LHL क्या दे रखा है आपको, देखिए पाई k+1, RHL -1, और ये k पाई k+1, तो इन दोनों को ले लेंगे, तो पाई k+1 इज इक्वल टू -1, इससे ये कट गया, नहीं सॉरी नहीं कटा, +1 बराबर -1, तो इस 1 को आप उधर भेजिए, तो पाई k बराबर -1 तो उधर पहले से है, और ये 1 जाकर उधर -1, तो पाई k बराबर -2, तो k बराबर -2/पाई। इस तरीके से यहाँ से आपका k की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम यही तरीका है। ठीक है, तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 मैं करा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 वैसे हम कर चुके हैं, एक 3 फंक्शन वाला जो सवाल है ये उसी टाइप का है। 29 आप स्वयं कीजिएगा, सेम पीछे 27, 28, 29 ये सेम क्वेश्चंस हैं। देखिए a और b के मान ज्ञात कीजिए। 30 में क्या है, a व b के मान हमसे ज्ञात करवाए हैं, और फंक्शन जो हमें दिया है वो f(x) इज इक्वल टू 5ax + b एंड 21। 5 कब लेना है, जब x <= 2 हो, और ax + b कब लेना है, जब x 2 से ग्रेटर देन और लेस देन हो आपका 10 से, और 21 लेना है जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल हो 10 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यही आप चेक करेंगे कि फंक्शन का जो बिहेव है वो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ 2 के लेफ्ट में कुछ और है और 2 के राइट में कुछ और है, तो x = 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है, और 10 के लेफ्ट में कुछ और है, 10 के राइट में कुछ और है, तो 10 पर भी बिहेव चेंज हो रहा है। यानी जो यहाँ बिहेव चेंज हो रहा है वो 2 पॉइंट पर और 10 पर, यानी 2 और 10 पर चेंज हो रहा है। तो हमें जो लिमिट निकालनी पड़ेगी वो 2 पर भी निकालनी पड़ेगी और 10 पर भी निकालनी पड़ेगी। जब 2 पर निकालेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त होगी AB की फॉर्म में, और 10 पर निकालेंगे तो वहाँ से एक AB की फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त होगी। उन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके AB के मान निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x = 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन f(x), यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन f(x) 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यहाँ पर है, x का मान तो क्या आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब फॉर RHL, तो यहाँ से आपकी लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन f(x), यानी x का मान 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहाँ है, देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो फंक्शन लेंगे ax + b, यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन आ जाएगा आपका ax + b। अब आप यहाँ राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज कीजिए, तो लिमिट आपकी हो जाएगी चेंज होकर s टेंस टू 0
और ए एक्स या रखेंगे हम क्या 2 + h और प्लस बी। अब आप यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, तो h की जगह 0 तो a तो है, यहाँ 2 + 0 और प्लस b, तो a का 2 में करेंगे तो 2a + b आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसे आप बना दीजिए, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं अभी। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में अनइक्वल आ रही हैं, लेकिन कुछ कहा है क्वेश्चन के अंदर, इसमें ये कहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये संतत है। क्या है? चूंकि फलन सतत है, फलन कैसा है? सतत है, तो लिमिट बेशक आपस में लेफ्ट और राइट बराबर ना हो, लेकिन हम उन्हें बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट कैसी हो जाएंगी? बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी 5 और राइट हैंड लिमिट 2a + b, यानी 2a + b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, फंक्शन की आवश्यकता अब आपको नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, लिमिट हमने बराबर रख दी। अब आपने x = 2 पर तो निकाल ली, अब x = 10 पर भी तो बिहेव चेंज हो रहा था ना, तो x = 10 पर भी ऐसे निकालिए। तो x = 10 पर फॉर LHL, तो लिमिट x टेंस टू 10 - fx, तो लिमिट x टेंस टू 10 - fx 10 से छोटा, तो x का मान 10 से छोटा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या लेंगे? ax + b, तो ax + b। अब आप यहाँ लिमिट चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू LHL, तो लिमिट हो जाएगी चेंज होके s टेंस टू 0 और ax से हम रखने वाले 10 - h और प्लस b। अब यहाँ आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो a और 10 - 0 प्लस b, यानी हो जाएगी आपकी 10a + b, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए फॉर RHL, तो लिमिट हो जाएगी आपकी x टेंस टू 10 प्लस और फंक्शन fx, x की वैल्यू 10 से बड़ी, तो x 10 से बड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 21, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 21, यानी ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 10 प्लस और यहाँ 21, इसकी वैल्यू क्या आ गई 21। अब चूंकि फंक्शन सतत है, चूंकि फलन सतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो बराबर रख दो, यानी 10a + b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कीजिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से कर लीजिए, a और b के मान निकाल लीजिए। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से एलिमिनेशन मेथड से करें तो ये क्या करेंगे? समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि देखिए समीकरण 2 में b और b बराबर हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो घटाने पर ही तो कटेंगे। तो हमें क्या करेंगे? 10a + b इज इक्वल टू 21 में से माइनस करना है 2a + b इज इक्वल टू 5 को, 2a + b इज इक्वल टू 5 को। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 10a में से 2a गया तो 8a और 21 से 5 गया तो 16 और 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम? 2। तो यहाँ देखिए आपको 2a + b इज इक्वल टू 5 है, तो 2 × a की जगह क्या लगाने वाले हैं हम? 2 और प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 + b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 - 4, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो हमारे a और b की वैल्यू तो हमसे पूछी थी, क्या लिखेंगे? अतः a = 2 b = 5, आंसर। ठीक है, a और b के हमसे मान निकल पाए थे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए।